नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है किरण। क्या आप अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक सिंपल और पावरफुल तरीका ढूंढ रहे हैं? आज के वीडियो में हम समझेंगे असली सेहत का सिंपल राज, होलिस्टिक डाइट। तो इसमें हम सीखेंगे कि होलिस्टिक डाइट क्या होता है, उसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो होलिस्टिक डाइट का मतलब है ऐसा डाइट जो नेचर के साथ जुड़ा हुआ हो, जिससे हमारे माइंड और बॉडी को पूरा नरिशमेंट मिले। और ये कोई फैट डाइट नहीं है, तो ये एक कॉन्शियस लाइफस्टाइल है। तो इसमें 4 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में अभी हम समझेंगे। तो पहला पॉइंट है होल फूड। होल फूड का मतलब है ऐसा खाना जो नेचुरल होता है, अनप्रोसेस होता है, या पर जिस पे कम से कम प्रोसेस की जाती है और जिसमें रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स को ऐड नहीं किया जाता, जैसे कि शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मैदा, ऑयल, आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स। तो होल फूड को पहचानना बहुत ही आसान है। अगर आप ब्राउन राइस खा रहे हो तो वो है होल, व्हाइट राइस खा रहे हो तो वो है प्रोसेस, अगर आप पोटैटोस खा रहे हो तो वो है होल, हाईली प्रोसेस पोटैटो चिप्स खा रहे हो तो वो है प्रोसेस। होल फूड नेचर का क्रिएशन है और प्रोसेस फूड ह्यूमंस का क्रिएशन है, इसलिए हमारे लिए होल फूड ही बेस्ट फूड है। जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। दूसरा पॉइंट है प्लांट बेस। प्लांट बेस का मतलब है ऐसा फूड जो हमें प्लांट से मिलता है। तो इसमें हमें मीट, फिश, एग्स, डेयरी ऐसे एनिमल फूड को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। पैकेज और प्रोसेस फूड को भी अवॉइड करना है, क्योंकि उसको बनाने के लिए भी डेयरी इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है। साथ ही हमें हाईली प्रोसेस वीगन फूड से भी दूर रहना है, क्योंकि वो वीगन है इसका मतलब यह नहीं है कि वो हेल्दी है, तो वो होल भी होना चाहिए। प्लांट से हमें क्लीन एनर्जी मिलते हैं बिना टॉक्सिन्स के और क्रुएल्टी के। और शाकाहार का असली मतलब ही है प्लांट बेस, और यही हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। समझो आप किसी फार्म के ऊपर हो, वहां पर अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, अलग अलग एनिमल घूम रहे हैं, और आपको जोरों की भूख लगी, तो आप क्या खाओगे? आप किसी एनिमल को पकड़ के ऐसे तो नहीं खाओगे, तो फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओगे, क्योंकि यही हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। लेकिन बचपन से हमारे इतनी ज्यादा कंडीशनिंग होती है कि हमें एनिमल फूड ही नॉर्मल लगता है। जैसे बच्चों को डेयरी मिल्क दिया जाता है तो वो दूर भागते हैं, मना कर देते हैं। फिर उसमें अलग अलग स्वीटनर्स और फ्लेवर्स डाले जाते हैं, तो फिर बच्चों को डेयरी फूड खाने की आदत लगती है। वैसे ही हमें एनिमल फूड खाने की बचपन से ही आदत लगती है। बहुत लोगों को नॉनवेज फूड की स्मेल और टेस्ट बहुत पसंद आती है, लेकिन जब उस एनिमल को काटा जाता है उस समय उसकी जो स्मेल होती है और टेस्ट होती है, क्या वो आपको पसंद आती है? नहीं। तो फिर उसमें वो स्मेल और टेस्ट कहाँ से आती है? जो उसमें मसाले डाले जाते हैं। तो अगर आप वही मसाले प्लांट बेस्ड फूड में यूज करते हैं तो आपको वही मजा मिलेगा। और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके बॉडी का डिजाइन ही ऐसे होता है कि वो नॉनवेज फूड को इजीली खा सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमारे बॉडी का डिजाइन नेचर ने ऐसे बनाया है कि हम प्लांट बेस्ड फूड को इजीली खा सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कभी क्वेश्चन करते ही नहीं है। तीसरा पॉइंट है सात्विक। तो आयुर्वेद और योग में खाने के 3 गुण या फिर क्वालिटीज बताए हैं, जो है सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक फूड का मतलब है ऐसा खाना जो फ्रेश होता है, कामिंग होता है, जिसमें फुल ऑफ प्राण होता है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम इत्यादि। राजसिक फूड का मतलब है ऐसा खाना जो स्टिमुलेटिंग होता है, जिससे रेस्टलेसनेस बढ़ता है, एंगर बढ़ता है,
एजिटेशन बढ़ता है, ओवर थिंकिंग होती है। जैसे कि टी, कॉफी, अनियन, गार्लिक, ओवरली स्पाइसी, सॉल्टी, सावर, फ्राइड फूड। तामसिक फूड का मतलब ऐसा खाना जो हेवी होता है, ड्राई होता है, एडिक्टिव होता है और जो सड़ा हुआ होता है, जिससे हमें आलस आता है, डिप्रेशन आता है, हमारा माइंड डल हो जाता है। जैसे कि मीट, फिश, एग्स, डेयरी, विनेगर, अल्कोहल, टोबैको, हाईली प्रोसेस्ड फूड, स्टेल, रीहीटेड फूड। बहुत लोग एक बार खाना बनाते हैं, उसमें से थोड़ा खाते हैं और बाकी का फ्रीजर में रख देते हैं, फिर से उसे निकालते हैं, फिर गर्म करते हैं और खाते हैं। तो वो क्या है? तामसिक फूड। एक बार हम खाना बनाते हैं, उसके बाद 3 घंटे के अंदर अंदर उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें से प्राण ही चले जाते हैं, वो डेड हो जाता है। जो आप पैकेज फूड खा रहे हो, सोचो वो कब बना है और आप कब खा रहे हो, तो वो तो कब का डेड हो चुका है। जिस तरीके का खाना हम खाते हैं उसका सीधा असर हमारे एनर्जी लेवल्स पर और हमारे मेंटल स्टेट पर पड़ता है। तो हमें ऐसा ही फूड खाना चाहिए जो प्रमोट करता हो प्योरिटी, क्लैरिटी, इनर पीस, जो बना हो पॉजिटिव इंटेंशन से। और हम क्या खा रहे हैं उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे खा रहे हैं और हम कब खा रहे हैं। चौथा पॉइंट है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फूड का मतलब ऐसा फूड जो ग्रो करते वक्त या प्रोड्यूस करते वक्त उसमें सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, जीएमओ, आर्टिफिशियल एडिटिव्स को यूज नहीं किया हो। जो नॉन ऑर्गेनिक फूड होता है उसमें जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो फूड के अंदर तक चले जाते हैं और फिर वो हमारे अंदर चले जाते हैं, जिससे हमें एलर्जीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, अलग अलग लाइफस्टाइल डिसीज होते हैं। और जो नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है उसका असर मिट्टी पर होता है, पानी पर होता है और बायोडाइवर्सिटी पर होता है। जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, उसकी टेस्ट बेटर होती है और वो हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ पर असर डालता है। और जब हम ऑर्गेनिक फूड को परचेस करते हैं तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं, जो फार्मर्स के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो अगर आपको पॉसिबल हो तो आप वेजिटेबल्स को, हर्ब्स को खुद ही ग्रो कर सकते हो या फिर लोकल मार्केट से फ्रेश ऑर्गेनिक फूड को परचेस कर सकते हो। और जब भी आप पैकेज फूड लेते हो तो उसके सर्टिफिकेशन को ज़रूर चेक करना है। तो अभी हम होलिस्टिक डाइट के बेनिफिट्स के बारे में समझते हैं। तो इस डाइट से हमारी एनर्जी बढ़ती है, वाइटैलिटी बढ़ती है, हमारे डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, गट हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हमारा वेट नेचुरली बैलेंस हो जाता है। हम डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर्स ऐसे लाइफस्टाइल डिसीज होने से खुद को और अपने फैमिली को बचा सकते हैं। इस डाइट से हमें मेंटल क्लैरिटी आ जाती है, हमारा फोकस बढ़ जाता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, इमोशनल बैलेंस आ जाता है। इस डाइट को फॉलो करके ही मैंने पाइल्स, फिशर, कॉन्स्टिपेशन, साइनसाइटिस, एक्ने, एलर्जीज, एंजाइटी डिसऑर्डर ऐसे डिसीज को रिवर्स किया है और आप भी कर सकते हो। अगर आपको अपनी योगा प्रैक्टिस को और डीप करना है तो इसमें भी ये डाइट आपको बहुत हेल्प करता है। तो इस डाइट को शुरू कैसे करना है? तो इस डाइट को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी अगर रुकावट कोई है तो वो आप खुद हो, मतलब आपके थॉट्स कि हमें तो ऑर्गेनिक फूड मिलता ही नहीं है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये तो बहुत महंगा होता होगा। तो ऐसे थॉट से जब आप फ्री हो जाओगे तो आप समझोगे कि होलिस्टिक डाइट कितना सिंपल है और कितना ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम में। तो आप एक डिसीजन ले सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो या फिर धीरे धीरे चेंज कर सकते हो। प्रोसेस्ड फूड, एनिमल फूड को धीरे धीरे कम कर सकते हो
और नेचुरल फूड को बढ़ा सकते हो। तो अलग अलग प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स और रेसिपीज को एक्सप्लोर करना है। और जब भी आप फूड परचेस करते हो तो सोच समझ के करना है। आप घर पे बनाया हुआ सिंपल खाना खा सकते हो, अपने फेवरेट डेजर्ट्स और स्नैक्स को घर पे बना सकते हो, लेकिन हमें कुकिंग और ईटिंग माइंडफुली करनी है। और इसमें हमें परफेक्शन के ट्रैप में नहीं फंसना है। तो हमेशा सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं। होलिस्टिक डाइट में 4 पॉइंट्स मेन है, जो है होल फूड, प्लांट बेस्ड, सात्विक, ऑर्गेनिक। ऐसा खाना जो नेचर से जुड़ा हुआ हो, जिससे हमें कंप्लीट नरिशमेंट मिलता हो। क्या आपने कभी ऐसा फूड खाया है या फिर आप शुरू करना चाहते हो? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे किरण होलिस्टिक योगा के साथ। धन्यवाद।